Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our third chapter. Now, as we seen, there was a seagull who was afraid to flight, and their parents and brother sisters were scolding him. Now let's continue the chapter. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. तो जो सीगल है वो अपनी मदर से बैग करने लगा कि मुझे फूड दे दो. गाओ खो आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली. वो वापस उस पर चिल्लाई कि जैसे वो कोई बेवकूफ़ हो, मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनिटिवली, पर वो फिर भी बुरी तरह रोने लगा, मतलब जैसे दुख में कि भाई मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो करके रोने लगा. एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, पर कुछ एक मिनट के बाद वो खुशी से चिल्लाने लगा. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, क्योंकि उसकी जो मदर थी उसने एक फ़िश का पीस उठा के उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी. ही लीन्ड आउट eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. जब वो उसकी तरफ उड़ते आ रही थी तो वो उनकी तरफ लीन हो गया, मतलब उस तरफ झुक के खड़ा हो गया, यू कैन सी. और टैपिंग द रॉक, पत्थर पे पैर मार रहा था. ट्राइंग गेट, और अपनी मदर के पास आने की कोशिश कर रहा था, कि जैसे अगर आपको कोई पसंद की चीज़ देने लगे तो आप भागते भागते आते हो ना, तो वैसे वो आ रहा था. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. But जैसे ही वो उसके opposite एकदम सामने आ गई, like in the picture, ऐसे सामने आ गई, she halted, वो वहीं पे रुक गई. वो वहीं पे रुक गई और अपने पंख धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी, मतलब और आगे नहीं बढ़ रही थी. और ये जो हमारा सीगल है जो भूखा था, उसके जस्ट पास ही में वो फिश थी, ठीक है. मतलब लाइक जैसे चिढ़ाने के लिए होता है ना, कि वो एकदम उसके पास आई और वहाँ पे रुक गई, और वो सीगल वहाँ से देख रहा था कि ये तो जस्ट मेरे पास है. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया और एक मिनट के लिए रुका. वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, सोचने लगा कि और पास क्यों नहीं आ रही. देन मैडन बाय द हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, पर वो भूख से पागल हो रहा था तो वो फिश पे कूद पड़ा, वो वहीं से कूद पड़ा. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, बहुत ही तेज चिल्लाते हुए वो नीचे की तरफ गिरने लगा. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, फिर एक बहुत खतरनाक डर ने उसे घेर लिया और वो एकदम, उसका जो हार्ट है वो एकदम बंद सा हो गया. जैसे आप एकदम से डर जाते हो तो हो जाता है ना कि हार्ट बीट एकदम बंद सी हो जाती है, वैसे हो गया. ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, पर ये जो सिचुएशन थी, ये जो डर था, वो बस एक मिनट ही रहा. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, नेक्स्ट मोमेंट उसे फील हुआ कि जो उसके विंग्स है, जो उसके पंख है, वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं. The wing rushed against his breast feather, then under his stomach, and again against his wings. तो उसे फील हो रहा था कि जो हवा है वो उसके छाती की जो फैदर है उससे रगड़ के फिर उसके स्टोमक से होके विंग्स की तरफ जा रही है. He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसे फील हो रहा था कि जो उसके पंख है वो हवा को काट रहे हैं. He was not falling headlong now, अब वो नीचे की तरफ डायरेक्ट नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downward and outwards. He was soaring मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ना. He was soaring gradually downward and outward, वो धीरे धीरे बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ उठ रहा था. He was no longer afraid, अब उसे डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy, बस उसे थोड़े से चक्कर से आ रहे थे. Then he flapped his wings once and he soared upward. उसने फिर अपने पंख ज़ोर से फड़फड़ाए और वो ऊपर की तरफ उड़ा. गा 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 गा, गाओ खोल गा.
हिज मदर swooed past him. वो ज़ोर ज़ोर से, फिर उसकी मदर गा 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 मतलब चिल्लाते हुए साइड से आई. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस. उसकी मदर की विंग्स काफ़ी शोर मचा रहे थे. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. उसने भी अपनी मदर को आंसर किया. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. फिर उसके फादर आए उसके ऊपर मतलब चिल्लाते हुए, गुस्से से नहीं मतलब उससे बात करते हुए. ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. फिर उसके ब्रदर और सिस्टर आए उसके आसपास उड़ते हुए. वो क्या कर रहे थे? करवेटिंग मतलब जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे, और उसके चक्कर लगा रहे थे, कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर नीचे, ऐसे उसकी तरफ चक्कर लगा रहे थे, मतलब को घेर के खड़े थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और कुछ देर बाद वो भूल गया कि वो कुछ पहले उड़ नहीं पाता था, तो वो भी डाइव करने लग गया, ऊपर उड़ने लग गया, यहाँ वहाँ मुड़ने लग गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया. मतलब वो एंजॉय कर रहा था अपनी फ़्लाइट को. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वो सी के ऊपर उड़ रहा था और कहाँ देख रहा था? एकदम सामने की तरफ, एकदम सी के लेवल पे वो उड़ रहा था. He saw a vast green sea beneath him, with little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. तो उसके नीचे क्या हो रहा था? जो सी था वो पूरा ग्रीन कलर का सी था, और रिज मतलब होता है एक रॉक होती है जिसके ऊपर खड़े रहते हैं लोग. तो वो कहते हैं कि रिज से आगे निकल आया था और वो पीछे देख के ज़ोर से चिल्लाता है एक्साइटमेंट में कि अब वो सी में उतरेगा. तो एक तरीके से वो इंडिकेट करता है वो सी में उतरेगा. His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर वो ऑलरेडी उस ग्रीन फ्लोरिंग मतलब वो जो ग्रीन सी था उसके ऊपर उतर चुके थे. They were beckoning him, calling shrilly. अब वो उसे बैकअप कर रहे थे, मतलब वो उसे चिल्ला चिल्ला के जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे कि आजो आजो आजो, वैसे बुला रहे होते हैं. He dropped his leg to stand on the green sea. उसने अपने पैर नीचे किए ताकि वो ग्रीन सी के ऊपर खड़ा हो पाए. His legs sank into it. उसके पैर उसके अंदर डूब गए. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो डर के मारे चिल्लाने लगा और उसने अपने पंख फड़फड़ाए ताकि वो ऊपर उठ सके अब. But he was tired and weak with hunger. पर वो थक गया था और कमज़ोर हो चुका था क्योंकि उसे भूख लगी थी. He could not rise. वो उठ नहीं पाया. Exhausted by the strange exercise. और ये जो पहली बार वो उड़ रहा था तो उसके लिए अजीब सी एक्सरसाइज ही थी, इसलिए वो थक गया था. His feet sank into the green sea. उसके पैर पूरी तरह ग्रीन सी में डूब गए. And then his belly touched it. फिर उसकी जो बैली है, उसका पेट है, वो उसने पानी को टच किया. And he sank no further. और उसके बाद वो आगे नहीं डूबा. He was floating on it. वो उसके ऊपर तैर रहा था. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. और उसके आसपास जो उसकी फैमिली थी वो उसके लिए चिल्ला रही थी, उसे चीयर कर रही थी, और उन्होंने उसे ऑफ़र क्या किया? डॉग फिश ऑफ़र की खाने के लिए. He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान कर ली थी. So I hope you have understood how this chapter ended, कि कैसे एक सीगल था जिसे उड़ने से डर लगता था, पर एक बार ट्राई करने के बाद वो उड़ गया. So write down its glossary and question answer in your notebook. That's all for today. Thank you and have a nice day.